नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 9 की बारी है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दोस्तों आप एसएससी के और एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रीजनिंग के ऐसे हर एक चैप्टर में से जिस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएंगे। आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ आपका क्वेश्चन को बढ़ाते हुए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उस बैन आरेख से जैसे उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बैनरी पिछले की जो पीछे के प्रैक्टिस 8 हो चुके हैं उनमें आपको बैनरी को समझना और बहुत ही आसानी तरीके से उन्हें करना बताया गया था। ठीक है दोस्तों, उस बैनरी की तरफ चलते हैं। जैसे बैनरी के आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे स्नातक, शिक्षक और शिक्षित यानी कि ग्रेजुएट, टीचर्स और लेटर्स। तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका जैसे बैनरी बनाएंगे आपका क्या आएगा, ग्रेजुएट शिक्षक। शिक्षक क्या होगा, पहले ग्रेजुएट होगा, ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएट होगा और शिक्षित भी होगा। तो उसका बैनर इन दोनों का ऐसा बनेगा। और उनमें बनने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपका शिक्षित होना लेटरल लेट होता है, जैसे शिक्षित होना तो आपका वो इसी के संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैनर ए की तरफ जाएंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। पहले ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो अक्सर देखे जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि PTR को उसने क्या लिखा, R38 लिखा और IM को का संबंध क्या होगा। तो उसमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि P और R का रिलेशन देखेंगे। P और R का रिलेशन देखने से क्या होता है दोस्तों, उसमें देखा जाएगा कि आपका ये कितने नंबर पर है और आर कितने नंबर पर है। ये देखने के बाद आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है। यानी कि ये आपका 16 पे है और ये आपका कितने पे होता है, 18 पे होता है। आर आपका 18 पे होता है, यानी कि क्या इसने किया, 2 प्लस किया। इसमें 2 प्लस करने के बाद क्या किया, टी आपका आता है 20 पे आता है और आर आपका आता है 18 पे आता है। तो उसी प्रकार से 18 और 20 यानी कि इसे फिर से देखेंगे। इसने क्या किया, इसमें 2 प्लस किया और इसके बाद इसने 18 पे आता है आपका टी और प्लस और आर आता है आपका, सॉरी, टी आता है आपका 20 पर और आर आता है आपका 18 पर। उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना होता है दोस्तों, वो होता है 38। तो उसने इस प्रकार से यहाँ पे संबंध लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आई आता है आपका 9 पर और 9 में 2 प्लस करेंगे 11। 11 पर क्या आता है आपका प्यारे दोस्तों, वो आता है आपका के आता है, यानी कि के आपका बिल के आएगा। उसके बाद एम आता है आपका 13 पर और के आता है आपका फिर वो 11 पे आता है। तो 13 और 11 आपका कितना होता है, वो होता है आपका 24। तो यानी कि 24 आपका ऑप्शन में देखेंगे वो कौन सा सही है, वो आपका डी विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी में कई बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार करते हैं वो देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कि कौन सी श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इनको क्या करते हैं, काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि या तो इन्हें चार करके तोड़ सकते हैं या फिर या इन्हें 2 करके तोड़ लेते हैं। तो इसमें 4 करके तोड़ने पर बहुत ही आसानी होगी। तो इसी प्रकार से देखेंगे इनको तोड़ना पड़ता है। 1 2 3 4, इनसे 4 को तोड़ा, 1 2 3 4, तो इसे भी 4 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ेंगे, 4 का जोड़ा बना के तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे और क्रम के अनुसार देखेंगे, यानी इसे देखेंगे MNO और इसके बाद क्या आएगा वो पता नहीं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सबसे पहले, तो हमारे ये 4 का ग्रुप बनेगा यानी MNOP। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे MNNOP, यहाँ पे भी हमने OP लिखा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे करेंगे स्टार्टिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका M आएगा उसी प्रकार से, और यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे एन आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा किस में मिला है, यानी OPM और एन। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे वो को राइट होगा। इसी प्रकार से संबंध को दर्शाते हैं, इसी प्रकार से अल्फाबेट आते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए बार चैनल को सब्सक्राइब करना, पीछे के प्रैक्टिस सेंटर को अपनी तैयारी में लगाएं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका एग्जाम क्लियर होगा और आपके ही डाउट भी क्लियर होंगे कि किस प्रकार से हमें करके जाना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। तो यानी इसमें देखेंगे 4 16
36, 64, 100 और एक, ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी ये किसी का वर्ग होते हैं। यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 4 के बाद 4 का वर्ग आपका 16, और यानी 6 का वर्ग 36, और 8 का वर्ग 64, और ये 10 का वर्ग, यानी कि ये हमारा श्रेणी में बन रहा है, यानी ये क्रम बन रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 12 का वर्ग और ये आपका 14 का वर्ग। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से अगला आएगा जो आपका यहाँ पे आएगा 16 का वर्ग, यानी 16 का वर्ग आपका कितना होता है 256। 256 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 256 ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से चार तीन संख्याओं किसी न किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें। यानी उसमें क्या देंगे, उस संख्या का चयन करना है जो इन ऑप्शंस में सबसे अलग है। तो सबसे पहले क्या देंगे, या तो इनमें अंतर देखेंगे, या इनमें इनको जोड़कर देखेंगे, या इनको घटाकर देखेंगे। तो इन्हें सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। 7, 8, 5, 1 + 5, यानी कितना होता है 8 और 7 13, 13 और 13, और इसके बाद 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, यानी कि 21 हमारे ये आ गया ए ऑप्शन में। और इसे भी यहाँ पे सारे ऑप्शन को जोड़ के देखेंगे, इसमें आपका डिफरेंस को आपका बना रहेगा। यानी कि 6 और 9 आपका 15, 15 और 16, 16 और 5 21, तो ये भी आपका 21 ही आ रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 1 ये वो भी आपका 21 ही आ रहा है। तो ये हमको देखना है वो कौन सा चयन करें जो सबसे अलग है। तो एक अलग का चयन करना है, तो 8 और 9 आपका 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, यानी कि ये आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी ये आपका अलग है जो कि हमें ज्ञात करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हर एक एग्जाम को कनेक्ट कराता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन से छोड़ के जाते हैं, जैसे 4 में से 3 अलग होते हैं, और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अंक दिए हैं यहाँ पे भी, और शब्द भी दिए होंगे यहाँ पे, कोई मीनिंग भी दी रखी होंगी, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे एक निश्चित कूट भाषा में, यानी प्रिंट को 6, 3, 9, 6, 5, 11, 12 और फ्रॉम को 8, 6, 0, 3 लिखा जाता है। उसी प्रकार से प्रमोट को क्या लिखा जाएगा, यानी PROMPT को क्या लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से देखें, यानी P को इसने सादा ही सिंपल दे रखा है, यानी P आपका होता है 11 पे होता है। ठीक है, तो P 11 पे होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 11 नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसने नॉर्मली यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो PRINT यानी P को इसने 9 लिखा, R को इसने 6 लिखा, और I को इसने 5 लिखा, N को 1 और T को 2 लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे फ्रॉम, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम को क्या लिखा, FROM, फ्रॉम को यहाँ पे इसने लिखा 8, 6, 0, 3, यानी R को यहाँ पे भी 6 लिखा, जैसे कलर चेंजिंग करके बताएं, या फिर R को भी यहाँ पर इसने 6 लिखा, तो R को भी यहाँ पर 6 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, तो इसी प्रकार से जैसे P को यहाँ पर क्या लिखा है, P को 9 लिखा है, तो और 9 आपका आएगा, तो 9 हमने लिखा। ठीक है दोस्तों, और R को इसने क्या लिखा 6 लिखा, तो यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो 6 आपका ये 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका गलत होगा, ऑप्शन के ये हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से ऐसे ही जल्दी से जल्दी करने के लिए ऐसे ही करते हैं। ओ आपका कितने पे आता है, ओ को उसने 0 लिखा, तो ओ आपका 0 है, तो 0 आपका ये 3 में, तो ये भी आपका यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका एम है आपका 3, तो 3 में आपका ये आएगा, तो तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पी इसके बाद कितने पे 9, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा आपका 9 आएगा, तो 9 इसमें चारों में तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अब यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले या तो पीछे से सॉल्व करें या आगे से। और आपका बचा टी को इसने क्या लिखा 2, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, ये सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि 96, 0, 39, 2 सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला के तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि देखेंगे ए आपका कितने पर आता है, बी आपका कितने है, यानी कि इसे A B को इसने C लिखा है,
उसी प्रकार से एच जे को क्या लिखेगा, तो उसमें देखेंगे ए आपका आता है 1 नंबर पर और बी आता है आपका 2 नंबर पर, यानी कि इन दोनों को इसने प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने के बाद सी उसने लिखा, यानी कि 3 पर क्या आता है, सी आता है। उसी प्रकार से एच यहाँ पे आएगा 8 पर और जे आता है आपका 10 पर। तो उसमें जैसे जैसे कि देखेंगे एच और जे को क्या लिखेगा, जे आता है आपका 10 पर, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 18, यानी कि 18 पर आपका कौन सा होता है, आर होता है। तो आर विल बी द राइट आंसर, आर और सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यानी कि देखते हैं, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी आर आएगा, आर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी रंग को क्या कहा जाता है, लकड़ी कहा जाता है। लकड़ी को क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है, और कलम को कहा जाता है रंग। तो रंग को बुरा कहा जाता है, रंग को क्या कहा जाता है, बुरा कहा जाता है। इसी भाषा में, जैसे ऊपर कहा जाता है उसी भाषा में, निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा, यानी लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कलम का किया जाएगा। कलम को क्या कहा है उसने ऊपर, यानी कलम को कहा है रंग, यानी रंग ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअल पढ़ने से ही सॉल्व हल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। तो उसमें प्रस्तुत करता है, यानी कि माताएं, महिलाएं, पायलट, यानी सबसे पहला मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो उसी प्रकार से है जो उनके बैन आरेख को समझने के लिए आता है, यानी बैन आरेख को हमें बताना होता है। तो उसमें देखेंगे माताएं, महिलाएं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, माताओं का चित्र बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यानी महिलाएं सभी माताएं होती हैं, तो महिलाएं सभी माताएं होती हैं, तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो यानी महिलाएं, तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यानी कि सारी महिलाएं पायलट सारी महिलाएं नहीं होती, तो यानी कुछ महिलाएं हमारी पायलट होती हैं, यानी सभी माताएं महिला तो होती हैं पर पायलट सभी माता महिलाएं नहीं होती। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, जो इसी प्रकार से बैन आरेख बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कई सही प्रकार से व्यवस्थित करने होते हैं, यानी निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण या अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तर्कपूर्ण तरीके से करेंगे, यानी कि बच्चा, विवाह, शिशु और रोजगार, यानी कि सबसे पहले क्या है, क्या आएगा, शिशु आएगा। ठीक है दोस्तों, शिशु के बाद क्या जो ऑप्शन है, जैसे कि देखेंगे इम्पोर्टेंट है, यानी शिशु के बाद क्या बनेगा, वो बच्चा बनेगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे के बाद क्या होगा, जो बच्चा बनेगा, जैसे कि 5, यानी कि शिक्षा, वो शिक्षा लेगा। शिक्षा लेने के बाद क्या करेगा, शिक्षा के रोजगार को जाएगा, रोजगार के बाद क्या होगा, उसका विवाह होगा। तो यानी सबसे पहले हमने क्या लिया, शिशु लिया। ठीक है दोस्तों, शिशु के बाद क्या बना, वो बच्चा बना। तो बच्चे के बाद क्या आएगा दोस्तों, जैसे सही प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करना होता है और उसी प्रकार से करेंगे, यानी विवाह, बच्चा के बाद वो क्या करेगा, शिक्षा को ग्रहण करेगा। शिक्षा को ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका विवाह होगा, यानी कि क्या जैसे रोजगार लेगा, तो रोजगार लेने के बाद वो उसका होगा विवाह होगा। तो यानी कि 31,542 यानी कि देखेंगे दोस्तों 31,542, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले जो संबंध से दर्शाया गया है, जो रक्त संबंधी होते हैं क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए 20 में से, यानी ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है और ओ का भाई है। तो ओ से कैसे संबंधित रखती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसमें क्या देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रक्त संबंधी क्वेश्चन से आते हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ए और बी दोनों क्या हैं, भाई बहन है। एक भाई और एक बहन है, यानी कि किसी को भी भाई, ये बहन है और ये भाई है। ठीक है दोस्तों, प्लस करेंगे इसके लिए। और बी एक्स का बेटा है, यानी कि बी, क्वेश्चन कलर चेंज करेंगे, बी एक्स का बेटा है। ठीक है दोस्तों, एक्स का बेटा है, तो बी एक्स का बेटा हुआ, एक्स बाई का पति है, यानी बाई का पति है। तो ये दोनों का संबंध, ये दोनों बाई का पति है जो एक्स है। ठीक है दोस्तों, ओ का भाई है, यानी कि ओ का क्या है, ओ का ये भाई है।
भाई है। तो इसी प्रकार से ए और ओ का संबंध कैसे क्या होगा, यानी कि ये दोनों कौन है, भाई बहन है, और भाई बहन के ये कौन है, ये इसका बेटा है, तो यानी कि ये इसका भाई भाई बेटा दोनों बेटा, इसका ये बेटा क्या हुआ, तो ये हुआ आपका भतीजे, यानी कि भतीजे ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से संबंध को दर्शाना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांच वस्तुएं KLMPRT एक दूसरे के रखी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखी गई हो, यानी कि T के तुरंत ऊपर है, T के तुरंत ऊपर है और R के तुरंत नीचे है, L P से तुरंत ऊपर है और T से तुरंत नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे इसी प्रकार से, ज़रूरी नहीं कि किसी क्रम में, यानी के T से तुरंत ऊपर है, यानी के T से तुरंत ऊपर है, के को बनाएंगे और T से तुरंत ऊपर है, यानी T से तुरंत ऊपर है, यानी T आपका नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, के ऊपर और T नीचे होगा। उसी प्रकार से बोला है R के तुरंत नीचे है और R के तुरंत क्या है, नीचे है, यानी कि R आपका ऊंचा होगा, के तुरंत नीचे होगा और T से तुरंत ऊपर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देंगे P से तुरंत ऊपर है और P से क्या है, तुरंत ऊपर है, P यहाँ पर हुआ, P से तुरंत ऊपर है L, जो कि L है, L कहाँ पर आएगा, L यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो T आपका बड़ा हुआ, ये बड़ा बनाए थे थोड़े सा। उसी प्रकार से और T से तुरंत नीचे और T से क्या है, तुरंत नीचे है। यहाँ पे क्या देखते हैं, यानी R आपका यहाँ पे, K यहाँ पे और T आपका नीचे और L भी आपका नीचे और P आपका नीचे। तो यहाँ पे बताना है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर क्या आपका L, तो L विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते ही आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।